हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य अर्थात मीन। और साथ ही इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक अर्थात मोड। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको बताते चलें, एक सारणी की आवश्यकता होगी। सारणी एक टेबल बनाना पड़ेगा हम लोगों को, और उसके बाद हम लोग आगे माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं माध्य से। सबसे जो पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन से ही इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 35 नगरों का साक्षरता दर, 35 सिटीज़ का लिटरेसी रेट दिया हुआ है, और हम लोगों को माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, मीन लिटरेसी रेट। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक टेबल तैयार कर लेना होगा, एक सारणी बना लेना होगा जो डेटा दिया हुआ है उसका, और उस सारणी के हिसाब से हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और फिर इस फॉर्मूला से हम लोग माध्य निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जब भी माध्य निकालना होगा आप इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसके हिसाब से। यहाँ पर में हमारे पास दिया हुआ था साक्षरता दर, इसलिए हमने यहाँ साक्षरता दर के लिए एक टेबल बनाया है लिटरेसी रेट के लिए। इसी तरह से हम लोगों को दिया हुआ था नगरों की संख्या। इस बात का ध्यान देंगे, आपको हमेशा संख्या दिया हुआ रहेगा, नंबर दिया हुआ रहेगा। नंबर ऑफ कोई भी चीज़ का डेटा रख सकता है आपके सामने, आप उसको सिंपली अपने टेबल में, अपने सारणी में बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता लिखेंगे। आप चाहें तो नंबर ऑफ़ सिटीज़ या नगरों की संख्या लिख लें तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, हिंदी मीडियम में के स्टूडेंट्स हैं तो आप बारंबारता लिखेंगे। साथ ही इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पर में एक सिंबल का हमने इस्तेमाल किया है ब्रैकेट में, एफ आई का इस्तेमाल होता है बारंबारता के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। और इन दोनों के बीच में जो आप एक टेबल देख रहे हैं, एक कॉलम देख रहे हैं, इस कॉलम में हमने मध्यमान का बनाया हुआ है, आप भी बना लेंगे। अभी हम लोग जस्ट जानेंगे कि मिड वैल्यू मध्यमान किस तरह से निकालते हैं, और मध्यमान को हम लोग एक्स आई से दर्शाते हैं, एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि मध्यमान हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो मध्यमान मैंने लिखा हुआ है ये समझने के लिए है। इसको हम लोग वर्ग चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हम लोग इसको वर्ग चिन्ह के नाम से जानेंगे, क्लास मार्क। और ये क्लास मार्क हम लोग कैसे गणना करते हैं, चलिए समझते हैं। यहाँ पर मैं जो आप साक्षरता दर देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, इस तरह से इन सब का बीच का मान निकालना है, मध्य का मान निकालना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। ये आप प्रयास करें कि इसको मौखिक रूप से करें, ओरली करें, इसके लिए कैलकुलेशन ना करें, लेकिन आपको समझ में आए, बेहतर समझ में आए, इसलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं 45 + 55 बाई 2 करेंगे, दोनों को ऐड करने पे 100 आता है। 100 को 2 से जब आप डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 0 बच जाता है, तो आपके पास बचता है 50। तो यहाँ पर मैं 45 और 55 के बीच में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 50। और आप गौर करेंगे 45 और 55 के बीच में जो आता है वो मान है 50। इसी तरह से आप बताएं 55 और 65 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये 60 आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस मिल जाता है, एक अंतर मिल जाता है। 60 और 50 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो इसी तरह से 10-10 करके अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो आपका काम ज़्यादा आसानी से चलेगा। ये हो जाएगा 70, इसके आगे हो जाएगा 80 और फिर 90। आप सोच रहे होंगे कि हमने मध्यमान या फिर वर्ग चिन्ह हमने क्यों निकाला है। तो वर्ग चिन्ह निकालने की नौबत इसलिए आई क्योंकि हम लोगों को जो फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है, वो सूत्र क्या है, चलिए देखते हैं सूत्र क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं
जो सूत्र होता है माध्य के लिए वो होता है एक्स बार। एक्स बार का मतलब हुआ माध्य इज इक्वल टू समेसन। ये जो चिन्ह है इसको समेसन कहते हैं। इसका मतलब होता है योग एफ आई गुना एक्स आई का। एफ आई क्या है, जो कि बारंबारता के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, और एक्स आई क्या है, ये है क्लास मार्क अर्थात वर्ग चिन्ह। तो अब इसी वजह से हम लोगों को ये जो कॉलम है ये नया बनाना पड़ा है, एक्स आई निकालना पड़ा है। अब हम लोग एफ आई गुना एक्स आई वाले कॉलम को कंप्लीट करते हैं। ये करना क्या है, हम लोगों को एक्स आई से एक आंकड़ा लेंगे, एफ आई से एक आंकड़ा लेंगे, दोनों को गुना करेंगे और इस कॉलम में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो आखिरी कॉलम था वो तैयार हो गया है। 50 और 3 को गुना करने पे 150, 60 और 10 को गुना करने पे 600, इस तरह से हमने यहाँ पर में गुना कर लिया है। अब हमारा आखिरी काम बचता है ये समेसन वाला। समेसन का मतलब होता है, हमने बताया योग, तो हम लोगों को समेसन एफ आई चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, और समेसन एफ आई गुना एक्स आई चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर में ऐड करेंगे, यहाँ पर में भी ऐड करेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर में बारंबारता वाला कॉलम को जोड़ लिया है। फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया है 35, और इसके लिए हमको ऐड करने की आवश्यकता भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमको मालूम था ये कि 35 नगरों की साक्षरता दर है, 35 सिटीज़ का है, और एफ आई एक्स आई 2430 है। इसको हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया है। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, 5 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे। 5 का टेबल पढ़ने पे 5 सते 35 होता है, और यहाँ पर मैं इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे 5 चौके 20 होगा 24 के लिए। फिर यहाँ पर में 4 बचता है तो ये 43 हो गया, 5 अठे 40 हो जाएगा, और ये 3 बच गया तो 5 छक 30। इसके बाद ये आगे हम लोगों का भाग जाएगा नहीं, इसको हम लोग जो परंपरागत भाग देने की विधि है उस तरह से भाग देंगे। तो ये आ जाता है 69.428 तक हम लोग भाग देंगे। 3 स्थान तक हम लोग इसको भाग देते हैं, ताकि हम लोग ये जांच कर लें कि यदि तीसरा वाला जो अंक है दशमलव के बाद 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग 1 बढ़ाकर लिखते हैं दूसरे वाले अंक को। तो ये हमारा जो फाइनली आंसर होगा 69.43, 69.43। और ब्रैकेट में अगर आप लगभग लिख दें तो बहुत बेहतर, अप्रोक्स। तो इसके बाद फिर हम लोग अगले पार्ट में, इसी वीडियो में, बहुलक कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देखेंगे यहाँ 225 बिजली उपकरणों का प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिया हुआ है। ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। और क्वेश्चन देखने में बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि आपने माध्यम में देखा था। इसका हम लोगों को बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, मॉडल डिफरेंस, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग फिर से देखेंगे क्या तरीका है। इसके लिए भी एक टेबल बनाना पड़ेगा, और इसके लिए भी हम लोगों को एक अलग फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बहुलक की गणना के लिए हम लोगों को जो सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्मूला की, वो मैंने लिख लिया है। L प्लस F1 माइनस F0, ये है नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुना है H से। तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा L का पहला, F0 का, F1 का, F2 का और H का।
ये हम लोगों को आंकड़ों से मिल जाएगा। हमने बात किया था कि इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इसके लिए बिना टेबल के, बिना सारणी बनाए हम लोग क्वेश्चन से ही डायरेक्टली इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो अब इन आंकड़ों को हम लोग बारी बारी करके ढूंढते हैं। बहुलक, अगर हम लोग इसको अपने क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में कहें तो बहुत बार अलग इस तरह से बोल सकते हैं। तो आप बारंबारता वाला श्रेणी में देखिए बहुत बार कौन सा आया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ 61 को आप बोलेंगे बहुत बार। हमारे क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में 61 को कहेंगे बहुत बार, राइट। तो ये बहुत बार आया है, मोर नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो इसलिए बहुलक वर्ग जो है हमारा हो जाएगा 60 से 80। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बहुलक वर्ग है 60 से 80। 60 to 80 वाला रेंज जो हो गया हमारा मॉडल क्लास हो गया। अब इसमें एल का मतलब होता है निचला सीमा, निम्न सीमा, जो नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो एल होता है। तो यहाँ पर में 60 जो है वो कम है, तो एल हमारा कितना हो गया 60। अब हमारी तलाश है एफ नोड, F1 और F2 की। तो जो एफ नोड है ये कहाँ से मिलेगा हमको, जो बहुलक वर्ग मिला है हम उस वाले कॉलम में क्या करते हैं, आप देखें यहाँ स्क्रीन पर हमने यहाँ लिख दिया F, इसके बाद भी लिखा F और इसके पहले भी लिखा F। अब हम गिनती शुरू करते हैं कहाँ से, होल नंबर 0 से। तो यहाँ पर में हम लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 1 और यहाँ लिखते हैं 2। यही हमारा हो गया डेटा। तो F0 हो गया कितना हो गया 52, F1 हो गया 61 और F2 हो गया 38। ये देख के हमको लिख लेना है। अब एक चीज़ जो बच गया H क्या होता है दोस्तों, H जो होता है जो मॉडल क्लास होगा हमारे मोड निकालने के क्रम में, उन दोनों के जो निचली सीमा और ऊपरी सीमा होगी, जो हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 80 और 60 का जो अंतर निकालेंगे वो आएगा 20। इन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुटअप करते हैं और मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रख दिया है निर्धारित जगह पर। L के जगह में 60, F1 की जगह में 61, F0 के जगह में 52, H के जगह में 20। अब हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं 2 को 61 से गुना करने पे 122 होता है और 52 में भी माइनस का चिन्ह है, 61 में भी माइनस का चिन्ह है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों, 122 में 113 को जब हम घटाते हैं तो 9 आता है। ये आसानी से डिवाइड हो रहा है, आसानी से भाग हो रहा है। 9 एका 9 और 9 एका 9, तो हमारे पास बच जाता है 60 जोड़, ये 1 से 20 को गुना करेंगे तो 20 और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 80। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका बहुलक आ रहा है 80। इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस होगा, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन बनाना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।